चलिए, अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कॉर्शन के बारे में, जो कि फ्री कंसेंट से क्या मतलब कंसेंट फ्री कंसेंट कब बनता है वो कॉर्शन। अब उसका दूसरा जो है वो है अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस सबसे पहली चीज तो सेक्शन 16 में डिफाइंड है। कॉर्शन हमारा किसमें डिफाइंड था? सेक्शन 15 में। अनडू इन्फ्लुएंस डिफाइंड है सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान किसी को मैनिपुलेट कर रहा हो, किसी पे हक जताने की कोशिश कर रहा हो फोर्सिवली, तो उसे हम अनडू इन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है। A person is deemed to be in a position to dominate the will of another. दो चीजें होती हैं जिससे कोई सामने वाला पर्सन किसी पर्सन को डोमिनेट कर रहा हो, उसे परेशान कर रहा हो, क्योंकि उसे पता हो कि भाई वो तुम पर डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि कोई अगर आप पे डिपेंडेंट है और आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, तो वो होता है अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम देख लें, वेयर ही होल्ड्स अथॉरिटी ऑफ द अदर। या तो आप पर भाई आप जिसको परेशान कर रहे हैं, जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसकी जो अथॉरिटी है वो आपके ऊपर है। एक तो पहला रीजन ये हो सकता है, ठीक है, कि अथॉरिटी का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना भाई, कि आप उससे ज्यादा पावरफुल हो, इस वजह से आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उसे परेशान कर रहे हो कि आप ये इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में आ जाओ। ठीक है। तो उसका मतलब तो इसका ये हो गया अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो मतलब कहने का यही होगा कि आप लोग अनडू इन्फ्लुएंस कर रहे हो। मेरी बात को समझिएगा। दूसरी चीज क्या होती है, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness or bodily distress. या तो ये भी हो सकता है कि भाई ये मैंने लिखा आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मैंने पढ़ तो दिया ये, अब मैं पहले समझा दूं, फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, या तो इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी है वो टेम्परेरी खराब हो, या फिर परमानेंटली उसकी मेंटल कैपेसिटी खराब हो और वो इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने उससे सिग्नेचर करा लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये क्या हो गया? ये अनडू इन्फ्लुएंस हो गया। अब भाई वो कोई भी रीजन हो कि उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है उतनी नहीं है, मतलब सही नहीं है, जैसे आपकी अगर सही है, अगर किसी की सही नहीं है, वो कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि उसकी पहले से ही सही ना हो, या हो सकता है एज बढ़ रही है इस वजह से ना सही हो। अब मान लीजिए कि जैसे इसमें बॉडली डिस्ट्रेस लिखा हुआ है, कोई इलनेस है, किसी को कोई बीमारी है, अगर आपने उस चीज का मतलब कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है अनडू इन्फ्लुएंस का, कि आपने अगर किसी का फायदा उठा लिया तो उसका मतलब हो जाता है अनडू इन्फ्लुएंस। आपको पता है कि वो इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बाद आप ये जानने के बाद भी आपने उसका फायदा उठा लिया, तो उसे हम लोग अनडू इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि ए की तबीयत बहुत ज्यादा बीमार, मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, इज अ ओल्ड मैन, तो वो बी पे डिपेंडेंट है, जो कि उनका अटेंडेंट है, मेडिकल अटेंडेंट है। ठीक है। वो उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो जो बी है वो उनकी बीमारी का फायदा उठा रहा है उनसे ज्यादा पैसे लेकर। ठीक है। मतलब जितना पैसा बनता है उससे वो ज्यादा पैसे ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई वो प्रोफेशनल सर्विसेज में है, वो उनका अटेंडेंट है, वो जैसा बोलेगा वो उन्हें करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अनडू इन्फ्लुएंस। यही मतलब होता है अनडू इन्फ्लुएंस का, कि कोई इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप गलत तरीके से या सही तरीके से मैनिपुलेट करना गलत बात है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अनडू इन्फ्लुएंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर जो भी टॉपिक पे आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। मैंने जैसा पिछली बार कहा था पिछले वीडियो में, कि मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से सारा टॉपिक, पूरे जो एक टॉपिक है वो अच्छे से समझा पाऊँ। सो या थैंक यू सो मच।